गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
बालकों के साथ अनेक मनोहारिणी लीला कर रहे हैं और मूढ़पक्ष सृज धातु प्रवाला सुमन गुच्छ किए वेश विशाला कहूँ रचत भूषण बनमाल लय फल दल फूल प्रवाल। भगवान अनेक प्रकार की लीला कर रहे हैं, आपस में बहुत तरह का खेल भी खेल रहे हैं और नृत्य भी चल रहा है। देखते देखते ही बिल्व जायफल आमल की फलों को परस्पर एक दूसरे पर फेंकने की क्रीड़ा भी कर रहे हैं और मार बचाने के उद्देश्य से पराजित जो दल है वो कुंजों में छिपने जाता और इस प्रकार आँख मिचौनी के खेल का सूत्रपात हो जाता। दौड़ दौड़ कर परस्पर स्पर्श करने की क्रीड़ा भी इसके अंतर्गत ही प्रारंभ हो जाती है। तो आगे चलकर न जाने कितने रूपों में यह खेल चलता रहता है। नचत कृष्ण जब ता समय को गावत सुर बांधि अपर बाध्य बहु विधि करत कोक ताल सुर सांधि धन्य भाग्य जे गोपवर जे बिहरत हरि संग अमिले न थोड़े पुण्य बिनु सपरस प्रभु को अंग गोप जाति करि बेश विबुध वृंद मोहे सकल पहले ही कहो नरेश छिप गई जब विधि के निकट। बहुत हास्य करी सखन हसावत अकबहु करी स्पंदोलिका क्रीडत नृप इव ख्याल अखिल लोक पति गोपवर बन्यो नंद कौलाल। करिगान तान उचारि मोहन मोहियो सुरबीन बेनु बजाई सोहन सोहियो फिर बाहु युद्ध विशाल आपुस में रचय उत सर्प कूदन बाहु छे पंता सज सजय फल फूल पत्र नवीन कोमल हेरिक तह युद्ध उद्धता कर हंस में बिकय धुनि फेर जो मृग धुनि फेर जो मृग आदि परीक्षण की करे सब गोप ग्वाल उमंग आनंद सौ भरे अमित भाव लीला करत अमित चरित्र विहार अमित ख्याल मानांगत तहाँ राम कृष्ण सुकुमार। कौन पहचान सकता है इस समय पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को इस वेश में, एक प्राकृत शिशु में और भगवान में क्या अंतर रहा। लौकिक लड़िकन की सी नाई आ खेलत खेल जगत के साई। इसीलिए इसी समय में कंस प्रेरित प्रलंब दैत्य, कंस ने प्रलंब नाम का एक दैत्य को भेज दिया, लेकिन वो दैत्य जो है प्रलंब भ्रमित हो गया, प्रत्यक्ष दर्शन पाकर भी नहीं पहचान सका वह कि प्रभु इसमें कौन है। और अब गोप शिशु का वेश धारण कर वह फिर क्या किया, जब नहीं पहचाना तो एक बच्चे का, उसी बच्चों में से किसी एक बच्चे का वेश धारण कर उन विश्वपति की वंचना करने चला है वह मूढ़। असुरराज प्रलंब आइब सखा रूप अनूप ठाइब दनुज कुल सिर ताज जानहु कंस नप नप को मित्र मानहु आय मिलिखल खेल खेलतु बात नहीं मन में गदेलतु अखिल जग जहिने रमाय असुरता सो छल बनाय। यद्यपि प्रलंब ने वेश का अनुकरण तो कर लिया, बाह्य दृष्टि में तो लग रहा था जो गोप शिशु ही है, लेकिन श्री कृष्ण संग से दिन भर के लिए वंचित हुए घर में अभिभावकों द्वारा रुद्ध उस बालक की संपूर्ण मुद्राएं चेष्टाएं सोच सोचकर उसने अपने में व्यक्त कर ली और यहाँ आकर इस समाज में मिश्रित होने के उद्देश्य से, इसका ही आश्रय ले लेने की इच्छा से
वह इसमें हंसता हुआ प्रविष्ट भी हो गया। लेकिन सर्वज्ञ सर्वविद श्री कृष्णचंद्र की आंख तो उस पर पड़ ही गई, और लीला बिहारी ही तो ठहरे वे कैसे अनजान से बन गए और हंसकर बोले, अरे भैया तुमने देर क्यों कर दी रे, फिर भी बहुत सुंदर, तुम आ तो गए, ठीक खेलने की इच्छा करते हो, ठीक है। नील सुंदर के सलोने दृगों में प्रलम्ब का यह कृत्रिम सुंदर गोप से स्वरूप ही नहीं, इसके अंतराल में प्रतिष्ठित महाभयंकर असुर देह था। इससे भी पूर्व जब वह विजय नामक गंधर्व के शरीर में अधिष्ठित था, उस समय की घटना, विजय गंधर्व की भावना, सब कुछ प्रतिचित्रित हो उठा। यह शिशु नहीं, ये प्रलंबासुर अभी अभी तो निराश कंस सम्राट को क्रोध में भरकर आश्वासन दे आया है। क्या आश्वासन दिया कि घबराइए नहीं, क्या वह सामान्य गोप शिशु नष्ट नहीं होगा। अहो, सर्व विध्वंसी काल की महिमा बड़ी विचित्र है, हिमाचल को भी वह दग्ध कर देता है, उसके आश्रित नद नदी तरागों को भी वह सोख लेता है। इस अभिसंधि में ही वह इस समय यहाँ वन में आया है। राम कृष्ण दोनों को ही कंधों पर उठाकर शीघ्र मधुवन की सीमा में कंस के समीप ले जाऊंगा, ऐसा सोच कर आया कि दोनों भाई को कंधों पर बैठाऊंगा और मधुवन की सीमा में कंस के समीप ले जाऊंगा। सर्वथा भूल गया वह अपने अतीत के जीवन को। क्या अतीत का जीवन था उसका भाई? प्रलंब कौन था? वह हूहू गंधर्व का पुत्र विजय था। हूहू गंधर्व का पुत्र था, उसका नाम था उस समय में विजय। कुसुम चयन करने आया था चैत्र रथ वन में, और यक्षपति कुबेर के शाप की बात उसे ज्ञात न थी। जो भी मेरे इस उद्यान से पुष्प ग्रहण करेगा, कुबेर ने इस तरह की एक शाप जो है शुरू में ही दे दिया था कि जो भी मेरे इस उद्यान से पुष्प ग्रहण करेगा, वह देव हो, मानव हो, कोई भी हो, असुर बनकर भूतल पर जन्म ग्रहण करेगा। और दैव प्रेरित वो गंधर्व, हूहू गंधर्व का पुत्र विजय ने अनजान में ही पुष्प चयन किया, और देखते देखते ही गंधर्व पद से च्युत हो गया। अवश्य ही असुर देह में अभिनिविष्ट होने से पूर्व उसने कुबेर की शरण ले ली थी, तथा यह वरदान भी वह प्राप्त कर चुका था। क्या वरदान मिला कि विनीत गंधर्व, चिंता मत करो, तुम विष्णु भक्त हो, तुम्हारी वृत्तियां शांत है, जाओ, द्वापर के अंत में श्री बलराम के हस्त कमलों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। भांडेर वन में यमुना पुलीन पर वे प्रभु तुम्हारे अनादि संसरण को सदा के लिए शांत कर देंगे, तनिक भी इसमें संदेह नहीं। ऐसा कुबेर से वरदान भी प्राप्त कर लिया था। पर इन बातों की अब उसे तनिक भी स्मृति नहीं रही, क्योंकि जन्म जो दूसरा हुआ, पूर्व जन्म की बात स्मृति नहीं रही। किंतु जगन्नियंता कैसे विस्मृत हो जाए, भगवान को तो सब मालूम था। प्रलंब उनके दृष्टिपथ में आया, चाहे कितना भी भ्रांत होकर क्यों न आया हो, वे करुणा वरुणालय प्रभु तो भ्रांत नहीं हैं। वे तो संपूर्ण अतीत अनागत को वर्तमान के रूप में ही नित्य देखते रहते हैं। इसलिए इस समय यदुवंश विभूषण प्रभु ने प्रलंब की मैत्री का अभिनंदन किया है। उसे इस असुर देह से निकाल कर दूर, बहुत दूर प्रकृति के पार जो ले जाना है उन्हें। प्रभु सर्वज्ञ जाने सब बाता, ताहि मारि वै कह मन राता। करो सखाता कह सब जानी, मरिह खर यही विधि मन ठानी। नील सुंदर ने शिशुवेशधारी प्रलंब को स्नेह से आप्यायित करते हुए यहाँ तक कह दिया कि मित्र, आज से तुम ही मेरे परम सुहृद हुए, तुम्हें मैं अपनी आँखों में ही रखूँगा।
श्री दामा अब बलराम दादा का अनुसरण करें। अभी तक तो हम श्री दामा को बहुत नज़दीक में रखते थे, लेकिन अब श्री दामा जो है बलराम दादा का अनुसरण करेंगे। और तुम जो है आज से मेरे परम सुहृद हुए, तुम्हें मैं अपनी आँखों में ही रखूँगा। प्रलम्ब आया है उन पर अपनी चातुरी का विस्तार करने, जिनसे स्वयं विश्व सृष्टा ब्रह्मा में भी ज्ञान का संचार होता है, उनसे चातुरी करने आया है प्रलम्ब। अतएव वह मूढ़ समझ नहीं सका, श्री कृष्णचंद्र की इस उक्ति का तात्पर्य भी नहीं समझा। वह तो क्या समझे, स्वयं समीप में स्थित उसके अभिन्न स्वरूप साक्षात शेष अनंत देव श्री बलराम भी गंध न पा सके कि क्यों आज अभी सहसा उसके अनुज अपने प्राण प्रतीक श्री दाम सखा को उनका अनुयायी बना दे रहे हैं, तथा इससे पूर्व की दाऊ दादा कुछ पूछ बैठे। वह नवागत गोप बालक जो प्रलम्ब था, कुछ स्वीकृति या अस्वीकृति की मुद्रा भी प्रदर्शित कर सके। नील सुंदर का मेघ गंभीर स्वर सर्वत्र गूंज उठा। वे अभिनव कौतुक की क्रीड़ा नायक पुकार उठे, अरे भैयाओं सुनो, अब तो पहले हम लोग भली भांति बलाबल का निर्णय करके दो दलों में बट जाएं और तब खेलें। सकल गोप तेरे जदु ना था, क्रीड़ा रत बोले गही हाँ था। अहो मित्र द्वय द्वय मिली सा था, खेल खेलिए हो शना था। बल भय सरिस आपने जानी, जुग जुग मिलिया बहु मन मानी। कत की सुनहु भी आही हो हीरी, अवर खेल खेलहु बट बीरी। द्वय द्वय हुए आवहु ऐसे, बल अरु अवल जानिक जैसे। सखा शीघ्रे निकट बोलत, श्याम तिन सो बचन खोलत। सुनहु शिशु सब खेल छारहु, हों कहतु सोई खेल मारहु। क्या क्रीड़ा होगी, यह घोषणा तो श्री कृष्णचंद्र ही करते हैं, किसे अवकाश है कि वह पूछे। वहाँ तो नील सुंदर के इस आदेश के साथ ही आनंद की सहस्त्र सहस्त्र धाराएं उमड़ चली और गोप शिशु उसमें बहने लगे। अरे कन्नू रे कन्नू भैया, तुमने हमारी मनचाही कर दी। इस उन्मादी साधुवाद के स्वर में सबने ही समर्थन किया। और तो क्या, अस्तोक कृष्ण जो था वो भी, जो सदा दलबंदी का प्रस्ताव आने पर भयभीत हो जाता था, चिढ़ने लगता था, किलक उठा। ताल ठोककर उसने भी अनुमोदन किया। फिर क्या था, सर्वसम्मति से गोप शिशुओं ने दल के अधिनायक का निर्णय किया। एक का नेतृत्व करेंगे बलराम, तो दूसरे का श्याम सुंदर। यह हो जाने पर कुछ तो स्वेच्छा से श्री कृष्णचंद्र के अनुयायी बन गए और कुछ श्री राम के। कुछ ने क्रीड़ा में विभाग करने के नियमों का अवलंबन लिया और उसके अनुसार विभक्त हुए। इसके अतिरिक्त शेष बालक विभाग कर देने का अधिकार भी अपने प्राण सखा कन्नू को ही दे देने का निश्चय कर उनकी ओर देखने लगे। और यह लोग आज श्री कृष्णचंद्र ने भी पता नहीं क्यों एक एक शिशु को इस क्रम से ही अपने पक्ष में लिया, जो अपेक्षाकृत अपने प्रति स्पर्धा से न्यून बलशाली हैं। जो हो श्री कृष्णचंद्र के मनोविलसित दो विभाग प्रस्तुत हो गए। दो विभाग कर दिया उन्होंने सभी बालकों का। सुनत सखा सब अति हर्षाने, द्वई मुखिया करी सब विलगाने। बीरी बाट किन्ह द्वई जूथा, राम कृष्ण द्वई जूथ पजूथा। एक बोड़ भय कन्हाइब, एक बोड़ जो राम भाई। असखा प्रभु सबरे गनावतु, जुगल जुग जोड़िन लगावतु। आज के खेल में कौन किसका प्रतिस्पर्धी है, यह निर्णय भी स्वयं ब्रजेंद्र नंदन ने ही कर दिया। श्री बलराम हुए शिशु छद्मधारी प्रलम्ब के प्रतिस्पर्धी। ऐसा भगवान ने दल बनाया कि बलराम जी के प्रतिस्पर्धी कौन बनेंगे, तो शिशु छद्मधारी प्रलम्ब को बना दिया। और श्री कृष्णचंद्र ने अपने लिए वरण किया श्री दाम को। जो श्री दाम को भगवान ने बलराम जी की तरफ प्रेरित कर दिया था कि तुम उधर चले जाओ, तो अपने लिए श्री कृष्णचंद्र ने वर्ण किया श्री दाम को। और
शिशु छद्मधारी प्रलंब के प्रतिस्पर्धी बना दिया। किनको? तो स्वयं बलराम जी को बना दिया। आप श्री दाम ही बुलावतु राम अरु असुर ही मिलावतु। तो इस प्रकार से उस प्रलंबासुर के अंत का एक सुंदर योजना तो बन गया। अब हम लोग कल की कथा में सुनेंगे कि कैसे उसको गंधर्व पद फिर मिल जाएगा। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। गाय चढ़ावत ग्वाला बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। गोवर्धन को रज रज बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। डाल डाल पर पक्षी बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। वृंदावन के वृक्ष बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। श्री यमुना गिरपाया बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। नीलमणि गोपाल भज मन, श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ